यहाँ पर देख रहे हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फाउंडेशन के तहत तत्वाधान पर यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जिस प्रकार से बैठे हुए को लेकर बैठे हैं, लेकिन आज भी मांगों को पूरी नहीं हुई है। फिर भी उसके बावजूद भी आज यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो इनसे ही हम पूछेंगे कि अनिश्चितकालीन हड़ताल और जो 5 सूत्री मांग है, वो 5 सूत्री मांगे क्या है? आपका नाम क्या है? श्रीमती कोमल सोनटेके। 5 सूत्री मांगों को लेकर आप लोगों ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से स्टार्ट किए हैं, तो ये बताइए कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो बैठे हैं तो 5 सूत्री मांग क्या है? पहला है हम लोग का वेतन विसंगति। हम लोगों के साथ हमेशा छल किया गया है। हम लोगों को हमारे काम से भी कम हमको दिया जाता है मानदेय, सम्मानजनक मानदेय नहीं हमारा, इसलिए हम हड़ताल पे बैठे हैं। हड़ताल पे बैठे यहाँ पे देख सकते हैं कि हड़ताल पे बैठने का कारण है कि 5 सूत्री मांग है, जो हक होता है उस हक के लिए आज किस प्रकार से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हक अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है? डीके पड़ोती, जिला संयोजक स्वास्थ्य फेडरेशन। आप लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं, तो बताइए कि क्या क्या है 5 सूत्री मांग? जी, यहाँ जो छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन का जो निर्माण हुआ है, हमेशा से शासन प्रशासन स्वास्थ्य कर्मियों को, चिकित्सकों को हमेशा ठगा रहा है। कभी भी हमारे कोविड भत्ते और जो विशेष भत्ते हमको जो प्रदान किए जाते हैं, हमेशा बजट करना रहता है। और जब चुनाव के समय आता है तो यही बोला जाता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर हम विशेष महत्व देंगे, विशेष आप लोगों को भत्ते प्रदान करेंगे, लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। लेकिन यह केवल और केवल जुमला है। शासन जो है खिलवाड़ करती है कर्मचारियों के साथ, और उन्होंने जो वादे करते हैं वो आज विगत 5 वर्षों से केवल और केवल लंबित रखा है, केवल वादा खिलाफी। और जब हमारी बात आती है तो कार्य समिति बनाएंगे, समीक्षा समिति बनाएंगे, विभिन्न प्रकार की कमेटी गठित करके, और केवल कर्मचारियों और अधिकारी को गुमराह किया जाता है। और इसी कारण स्वास्थ्य फेडरेशन का निर्माण हुआ है, जिनमें जो हमारे जो सबसे प्रमुख मांगे हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की वेतन विसंगति और नर्सिंग सवर की वेतन विसंगति है। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं, जब शासन ने जब कोविड समय में हमने घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया, घर घर जाकर सर्वेलेंस किए और कोविड से के पीड़ित लोगों का उनका प्राथमिक उपचार कर उन्हें स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया, उसके बाद उन्होंने घोषणा किया स्वास्थ्य मंत्री ने कि आप सभी को कोविड भत्ते प्रदान किए जाएंगे, विशेष भत्ते प्रदान किए जाएंगे, जो कि आज तक हमें नहीं मिला है। इस कारण हमने हड़ताल किए और आज सारे चिकित्सालयों में, पीएचसी में, सीएचसी में आज किसी प्रकार के एमएलसी पोस्टमार्टम जो है पूर्णतः बंद है। और ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, इसका हमें अत्यंत खेद है। और हमें इस बात का दुख भी है कि शासन पर हमारी चीज़ों को ध्यान नहीं दे रही है, हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है। और अगर इसी तरीक़े से वो हमारी मांगों को अनदेखा करेगी तो यह जो हड़ताल है अनवरत जारी रहेगी। और इसी क्रम में जो दूसरी जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं 24/7 हावर जो काम करते हैं, और समस्त विभाग के समस्त कर्मचारियों को शनिवार और रविवार को जो छुट्टी प्रदान किए जाते हैं, लेकिन केवल एक स्वास्थ्य विभाग ही है जिनको किसी प्रकार की छुट्टी प्रदान नहीं की जाती है। तो हमारी ये मांगे हैं। और ये जो कुल मिलाकर जो शनिवार और रविवार को जो हम काम करते हैं, जो निरंतर रूप से 24 घंटे की जो हमारी सेवा है, उसमें जो है हम जो है 132 जो अतिरिक्त कार्य करते हैं। जैसे कि पता है पुलिस विभाग में प्रत्येक वर्ष में जो 12 माह होते हैं, परंतु उनको 13 माह का वेतन दिया जाता है। वैसी भी हमारी मांगे हैं कि हमको 132 दिवस का जो है प्रतिदिन की जो हमारी जो वेतन के हिसाब से हमें दिया जाए, और ये जो अतिरिक्त जो हमको जो बोझ का दिया जाता है उसकी जो हमें जो भत्ते प्रदान किए जाएं। ये बताइए कि सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो आप लोग क्या निर्णय लिए हैं? अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं की जाती है तो हमारी जो जिला स्तरीय बैठक है, जिला स्तरीय आंदोलन है, वो यहाँ से अगर हमारे मांगों को शासन प्रशासन ध्यान नहीं देती है, हम जो है शासन प्रशासन को कल रैली के माध्यम से, कल 2 बजे हम रैली निकालेंगे। समस्त स्वास्थ्य फेडरेशन रैली के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। उस ज्ञापन में स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ संदेश दिया गया है कि आगे यदि आप हमारे मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम यहाँ से जो अपना हड़ताल शिफ्ट करके प्रांत में धरना प्रदर्शन करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक हमारी मांगों को विचार नहीं किया जाएगा। और इस दौरान किसी भी दुर्घटना के दौरान जो पोस्टमार्टम होते हैं, जो एमएलसी होते हैं, वो पूर्णतः बंद रहेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन की है, प्रशासन की है। और चूंकि चुनावी का दौर है तो वो खोखले वादे और खोखले गुमराह करने की कोशिश ना करें शासन को।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप साहू है। जैसे कि हेल्थ फेडरेशन के हड़ताल का मुख्य 5 सूत्री मांग था, उनमें से एक मुख्य मांग ये भी था कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्सेस हो या कोई भी हो, जिनके साथ आए दिन आप देखते ही रहते हैं कि हिंसा होती रहती है, कभी मारपीट किया जाता है तो कभी दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके हम सख्त खिलाफ हैं और हम सरकार को हम अपने हड़ताल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि वो इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हम चाहते हैं कि विभागीय FIR हो और FIR में तुरंत कार्रवाई हो। 24 घंटे के अंदर FIR जो भी कर्मचारियों के साथ जो बदसलूकी मारपीट करते हैं उनके लिए। जी, आपका नाम क्या है? जी, मैं भूपेंद्र सोनी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन। देखिए, हम लोग आज यहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन में आए हैं। इसके पहले हमने 11 अगस्त को एक दिवसीय सांकेतिक अवकाश लिया था और धरना प्रदर्शन किया था, जो कि प्रांत स्तरीय था। फिलहाल हम लोग जो 5 सत्रीय लंबित मांग जो हमारी है, वो हमारी है वेतन विसंगति, और दूसरा आ जाता है कोविड इंसेंटिव। कोविड में हमने बहुत काम किया, सब जानते हैं, बताने के लिए आप लोगों की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या क्या काम किया। आप सभी देखे हैं कि टीकाकरण से लेके कोविड पेशेंट का केयर से लेके हर चीज़ किया है, और उसके बावजूद भी सरकार जो है हमें अनदेखा कर रही है ना। और हमारी तीसरी मांग जो है वो है कि जो कार्य करते हैं अवकाश के दिवस में, हमें किसी भी प्रकार का कोई अवकाश नहीं मिलता है, तो हम अवकाश के दिन में जो कार्य करते हैं उसका जो है हमें अतिरिक्त वेतन प्रदान किया जाए। हमारी चौथी मांग जो है वो है हमारे जो IPHS सेटअप जो है, IPHS सेटअप के अकॉर्डिंग जो है उसको लागू करें। जैसे हमारे विभाग में NHM के कर्मचारी जो है कार्य करते हैं, तो हमारे विभाग में जो स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारियों अधिकारियों की कमी है, उसको जो है NHM के कर्मचारी अधिकारी को समायोजित कर उसकी भर्ती पहले पूर्ति की जाए। उसके बाद जो है नए पद जो है नए भर्ती किए जाए। और हमारा अगला मुद्दा जो है वो हिंसात्मक मुद्दे हैं। हिंसात्मक मुद्दे में ऐसा है कि हम लोग सभी दिन रात जो है मरीजों की सेवा में पूरा 4 चांद लगा देते हैं। उसके बावजूद जो है अगर अस्पताल में कोई भी आ रहा है, हमारे साथ हिंसा हो रहा है, तो उस पर कार्यवाही कड़ी नहीं होती है। किसी का फ़ोन आ गया, किसी का कुछ हुआ, तो उस पर जो है कार्यवाही नहीं होती। तो हम शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है उसे लागू करें, और उसे अच्छे से लागू करें, ताकि जो है हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का किसी भी कर्मचारी अधिकारी के साथ कोई भी हिंसा होती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी तरीके से दिखाइए कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और रावणभाटा में, और अपनी मांगों को 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, और अपनी बातों को जिस प्रकार से यहाँ पे रखे हैं, और बताया जा रहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ही रहेंगे। जी, आपका नाम क्या है? डॉक्टर स्नेहलता हमने। जी, आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इस विषय में बताइए। जी, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन जिला इकाई गरियाबंद के तहत आज 21 अगस्त 2023 से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। चूँकि हमारे फेडरेशन द्वारा 11 अगस्त को भी शासन को ये अवगत करा दिया गया था कि हमारी कुछ मांगे हैं और उन मांगों को पूरा किया जाए। इसके चलते एक प्रतीक के तौर पर 11 अगस्त को एक सामूहिक CL का लिया गया था समस्त फेडरेशन के कर्मियों द्वारा, और आज 10 दिनों बाद जब हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं तो हमारा जो फेडरेशन है वह इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए उसको सामने आना पड़ा। जी, अभी स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरीके से बंद है? ऐसा भी नहीं है। हमें हर बार हमारे पब्लिक की, हमारी जनता की स्वास्थ्य की चिंता रहती है। हमने वैकल्पिक व्यवस्था करके आई है ताकि उनके स्वास्थ्य में कहीं कोई नुकसान ना हो। आज IMI का प्रोग्राम चल रहा है, मिशन इंद्रधनुष का, उसके लिए भी हम व्यवस्था करके आए हैं। हमारे अस्पताल बंद ना हो इसकी भी हम व्यवस्था करके आए हैं, वैकल्पिक व्यवस्था, और वो व्यवस्था करने के बाद हम यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है, देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जब पूछे हैं, चाहे कोई भी शासन हो, और जब भी आती है तब भी बोलते हैं कि
स्वास्थ्य और शिक्षा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी भूमिका या डॉक्टरों की भूमिका आज भी किस प्रकार से सेवा भावना बिल्कुल बाकायदा दयालु भावना के तहत रहता है। और आज भी जब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी आज भी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल बाकायदा देकर वैकल्पिक भावनाओं से होते हुए भी आज भी यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए आप लोगों ने सोचा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार जब अपनी वादाओं को अभी तक पूरी नहीं की, फिर भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? जी, मैं सरिता ठाकुर, उप स्वास्थ्य केंद्र बारूका से हूँ मैं। और हम लोग मैडम यहाँ वेतन, हमारी मुख्य मांगे हैं वेतन विसंगति। कोरोना काल में जो हमने काम किया है उसका हमको कोविड भत्ता देने का वादा किया था हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, जो आज दिनांक तक हमें नहीं मिला है। और आज से 4 साल 7 महीने पहले हमने बहुत बड़ा हड़ताल किया था 46 दिनों का। उसमें कांग्रेस के जो मंत्री थे उस समय, रमन सरकार थी, वो आके हमारे पंडाल में बोले थे कि जैसे हम सरकार में आते हैं आपकी वेतन विसंगति पूरी करेंगे। बोले थे पहला साल हम किसानों को देखेंगे, उसके बाद कर्मचारियों की बारी आएगी। लेकिन अब उस सरकार को जाने में सिर्फ 4 महीने शेष है मैम, लेकिन आज तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ और हम लोग को मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ा। हम लोग को बहुत दुख है कि हमारे पब्लिक जो है सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि प्रभावित तो थोड़ा ना थोड़ा हो ही रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था वैकल्पिक ही होती है, जो अपना रेगुलर सर्विस है उसकी बात कुछ और रहती है, क्योंकि हम जितना पब्लिक को अच्छे तरीके से जानते हैं और दूसरा नहीं जान सकते। आपका काम तो हालांकि कोई नहीं कर सकते, जिसकी काम है वो ही कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। आपका नाम क्या? मैं रीना सोनी, स्टाफ नर्स। जी बोलिए, आप लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हम लोग इस हड़ताल पे बैठे हैं, हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से। मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि हमारी जो वेतन विसंगति की जो मांग है उसको शीघ्र से पूरा कर दें वो, ताकि हम लोग भी अपने काम में वापस जा सकें। हमारा ये इच्छा नहीं, हम अपनी इच्छा से यहाँ पर आकर नहीं बैठे हैं। कुछ मांगे हैं जो जिससे जैसे हिंसात्मक मुद्दे हैं, वेतन विसंगति है, ये सब मांगे हैं। मैं कहूँगी कि वेतन विसंगति जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा, इस अनुसार हमें भी ग्रेड पे वगैरह प्रदान कर दे, जो कि हमारे लिए भी सही होगा, ताकि हम अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सकें। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अभी करो और अभी करो, अभी करो, अभी करो। बोल हल्ला बोल, बोल जमूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ताली पीट के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रही थी? हाँ मैडम, हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि हमने प्रशिक्षण लिया है मरीजों की सेवा करने के लिए, लेकिन इसके इतर हम लोगों को कंप्यूटर का काम कराया जाता है। और हम लोग क्या है, 50 पार के जो लोग हैं उनकी आंखें कमज़ोर हो गई है, तो कंप्यूटर में काम करते समय बहुत परेशानी होती है। हो सकता है इसमें किसी को तो आँख दिखना भी बंद हो जाए, ऐसी स्थिति है मैम। जब चाहे तब एंट्री करो करके दबाव दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड जो एक बहुत अच्छी शासन की योजना है, वो पंचायत विभाग का काम था, लेकिन हम लोग के ऊपर थोपा गया। और हम लोग उस दिन सुबह 8 बजे से लेके रात के 9 बजे तक हम लोग को जंगल गांव में बिठाया गया। छोटे छोटे बच्चे को लेके हम लोग गए थे और आयुष्मान कार्ड बनाए, और इसके तहत हमारा गरियाबंद जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम आया मैडम। और हम लोग को क्या मिला? कुछ भी नहीं। सिर्फ सम्मान से पेट नहीं भरता मैडम। हम लोग के ऊपर कोरोना काल में फूल बरसाया गया, हम लोग के सम्मान में ताली और थाली दोनों बजाई गई, लेकिन न थाली बजाने से न ताली बजाने से। जब हम लोग को सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा तब हम लोग का सम्मान होगा। और हम जितना श्रद्धा भक्ति से आज काम करते हैं, उससे दोगुना श्रद्धा से सारे स्टाफ मिलकर काम करेंगे। हम ये सरकार को आश्वासन देते हैं हमारी मांगे पूरी करें। सिर्फ शिक्षा विभाग का ही मांग पूरा ना करें, स्वास्थ्य विभाग को भी देखें, क्योंकि आज तक सारे शिक्षकों का ही मांग पूरा हो रहा है। शिक्षक हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमको पढ़ना सिखाया, लेकिन हम भी जो अपना काम कर रहे हैं उनका मोल हमको मिलना चाहिए मैडम। ये तो सही बात है कि जब कोरोना के समय में आम व्यक्ति जब घर में थे, लेकिन ये स्वास्थ्य कर्मी ही थे और स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी थे कि जो ज़मीनी स्तर पर वहाँ जाकर सभी को देखे हैं और स्वास्थ्य सुविधा दिए हैं और अपनी जीवन को ना देखते हुए भी वहाँ पे काम किए हैं। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।